हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो यूके में टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप सबको पता है कि जैन 2024 के बाद जो यूके गवर्नमेंट है उसने टूरिस्ट वीज़ा के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं। अभी अगर आप यूके में टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, यू आर एबल टू वर्क इन द यूके नाउ, तो आप टूरिज़्म के साथ साथ अब यूके में अर्न भी कर सकते हो, जो एक प्लस पॉइंट्स है उन सब लोगों के लिए जो यूके में टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ यू कैन अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा, कितनी इसकी फ़ीस रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, प्लस इसमें आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना रहेगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आज आपने अगर ये पूरी वीडियो ध्यान से देख ली तो आपको ना ही किसी एजेंट की ज़रूरत है, आप अपने आप से ही अप्लाई कर सकते हो और 100% गारंटी है कि आपका वीज़ा भी आ जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, कोई भी रिजेक्शन चांस आपका नहीं रहने वाला है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें यूके टूरिस्ट वीज़ा की, फर्स्ट थिंग हमें जाननी होती है कि यूके टूरिस्ट वीज़ा होता क्या है मेनली। अगर हम बात करें यूके के स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा की, इसके अंदर कोई भी पर्सन जो है यूके के अंदर अप टू 6 मंथ रहने के लिए एप्लीकेबल होता है, कि मतलब वो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो यूके में 6 महीने तक रह सकते हैं। कुछ वीज़ा हैं जो आप 2 इयर्स और मोर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा ही होते हैं वो भी, बट वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट जो स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा होता है वो आपको 6 मंथ का ही मिलता है। तो इसके अंदर आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे यूके के अंदर आ रहे हो तो आप NHS की सर्विस फ्री नहीं ले सकते। आपको यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, बट अगर आपको कोई भी एमरजेंसी हुई है, एमरजेंसी सर्विस चाहिए मेडिकल में, तो आप एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा सकते हो और वहाँ पे आपका इलाज फ्री होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जब आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, वो आता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो ऑन योर टूरिस्ट वीज़ा एंड विच थिंग्स यू कांट डू ऑन योर टूरिस्ट वीज़ा। तो अगर हम बात करें उन चीज़ों की जो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो होती है फर्स्ट जो मेन आपका होता है टूरिज़्म। आप यहाँ पे यूके के अंदर आने के बाद कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, आप अच्छे से हर प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छे से टूरिज़्म आप कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी रोक टोक नहीं होती है। सेकेंड थिंग होती है आप यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए आ सकते हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकते हो, और आप स्टडी वीज़ा भी स्टडी के लिए भी टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। बट उसमें एक टर्म होती है आपकी कि जो आपकी स्टडी है, जो आपका कोर्स है, वो आपका 6 मंथ तक का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपके कुछ इंग्लिश से रिलेटेड कोर्स होते हैं, जो आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, वो आपके आते हैं, तो उसको भी स्टडी वीज़ा नहीं माना जाता, उसको हम लोग टूरिस्ट वीज़ा ही मानते हैं, और वो आपको स्टडी के बेस पे मिलता है जब आपका कोर्स मैक्सिमम 6 मंथ का होता है। उसके अलावा जो अभी 31 जनवरी 2024 के बाद न्यू एक्टिविटीज़ एडिड की गई हैं जो आप यूके में कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा पे, वो आपकी हैं रिसर्च वर्क। आप रिसर्च वर्क के लिए भी टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो यूके से, और रिमोट वर्क, मान लो यहाँ पे कोई पिछड़ा हुआ सा बैकग्राउंड वाला प्लेस है, मीन्स यहाँ पे कोई है एरिया, तो आप उसमें भी कोई काम करने का, कोई न्यू टेक्निक आपके माइंड में आई है, वो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, वीज़ा ले सकते हो। आप यहाँ पे कोई स्पीच वगैरह देनी हो आपने कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके लिए भी टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे मतलब आपने कोई इंगेजमेंट पेड है जिसमें आपने सिंगिंग या कुछ डांसिंग करनी है, आपको जो पेड हुई है उसके लिए, वो चीज़ के लिए भी अभी आप टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकते हो।
नेक्स्ट थिंग आती है कौन कौन सी चीज़ें आप टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं कर सकते यूके के अंदर। जब आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया है तो आप यूके में आकर मैरिज नहीं कर सकते और ना ही यहाँ पे आप सिविल पार्टनरशिप कर सकते हो। मैरिज करने के लिए आपको अलग से मैरिज टूरिस्ट वीज़ा लेना होता है, विजिटर वीज़ा लेना होता है, तभी यहाँ पे आप अलाउड होते हो मैरिज करने के लिए। अदरवाइज आप टूरिस्ट वीज़ा पे नॉर्मल वाले पे मैरिज यहाँ पे नहीं कर सकते। और ना ही आपको यहाँ आप लोग यहाँ जो पब्लिक फंड्स होते हैं उनको क्लेम कर सकते हो। मीन्स आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको टूरिस्ट वीज़े पे नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट होता है कि आपको टूरिस्ट वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या आपको शो करना पड़ता है जब आप यूके में टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करते हो। फर्स्ट थिंग जो आती है वो आती है राइट इंटेंशन। मीन्स आप यूके में अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को ये दिखाना होता है कि जो यूके जाने के लिए आपके इंटेंशंस है, आपकी थिंकिंग है, वो बहुत ही सही है, वो राइट है। आप मतलब किसी बैड थिंकिंग से नहीं जा रहे हो। आप वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जा रहे हो या फिर बिजनेस या स्टडी के लिए। आपको एक अच्छे तरीके से अपना पॉइंट वहाँ पे रखना होता है, उसके लिए आपको प्रूफ प्रोवाइड करवाने होते हैं। सेकेंड थिंग होती है फाइनेंशियली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है। आपको अपने फिक्स डिपॉजिट दिखाने पड़ेंगे। मीन्स आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है कि जब भी आप यूके में जाओगे तो आपको वहाँ पे फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने फंड्स वगैरह प्रॉपर शो करने होते हैं। नेक्स्ट जो थिंग आती है वो आती है आपको अपने ओकोमोडेशन का बताना होता है कि आप जब यूके में जाओगे टूरिस्ट वीज़ा पे तो आप वहाँ पे कहाँ स्टे करोगे। आप अपने फैमिली का भी एड्रेस दे सकते हो या फिर आप उसमें अपने किसी फ्रेंड का एड्रेस दे सकते हो जो उधर रह रहा है या फिर उसको पीआर मिली हुई है, तो आप उनके हाउस नंबर वगैरह, फ्लैट नंबर वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो। तो आपको एक अकोमोडेशन का भी प्रूफ प्रोवाइड करवाना होता है कि आप यूके में जाके यहाँ पे रहने वाले हो। या फिर आप लोग किसी होटल की बुकिंग दिखा सकते हो। आप जिस भी होटल में रहने वाले हो उधर जाके तो आप उसकी बुकिंग भी शो कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट जो थिंग आती है इंटेंशन टू लीव। आपको यूके गवर्नमेंट को प्रूव करना होता है कि आप यूके में जाने के बाद वहाँ पे परमानेंट नहीं रहोगे, आप वहाँ से लीव करोगे और आपके लीव करने के पीछे एक अच्छा रीज़न होना चाहिए। आपको अपनी जॉब दिखानी पड़ती है, आपको अपना लीव लेटर दिखाना होता है जो आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो आपको, या फिर अगर आपका फैमिली बिजनेस है आप उसको शो कर सकते हो कि आपको यूके से आने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को भी हैंडल करना है। तो आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी क्लियर करनी होती है जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे जब आप यूके के लिए अप्लाई करते हो टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो फर्स्ट तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी 6 मंथ की पे स्लिप आपको शो करनी होती है। आपको अपना फिक्स डिपॉजिट दिखाना होता है, जितने भी आपके फंड्स होते हैं वो आप शो कर सकते हो। अगर आप खुद के घर में रह रहे हो तो आपको अपने प्रॉपर्टी के पेपर भी वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको अपना रेंट एग्रीमेंट दिखाना होता है, यूके गवर्नमेंट को आपने सबमिट करना होता है वो वाला डॉक्यूमेंट। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो भी पे स्लिप्स वगैरह है वो आप शो कर सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट्स, डिग्री वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी शो हो जाएंगी। आपको यहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस है, तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा अपने अकाउंटेंट से लेके एक लेटर जो आपको प्रूफ देता है कि आपके कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने लॉस हुए हैं, जो आपकी इनकम को शो करेगा। वो लेटर आपको प्रोवाइड करवाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब बात अगर हम करते हैं जो यूके टूरिस्ट वीज़ा है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। उसके अंदर आपको क्या करना होता है, जब आपका ट्रैवल टाइम होता है उससे 3 महीने पहले आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको क्या करना होगा,
उसके अंदर आपको प्रॉपर अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। आपका फुल नेम मीन्स आपका फर्स्ट नेम, सेकंड सरनेम, जो भी आपका है, सारी डिटेल्स, आपका जेंडर वगैरह, सेक्स वगैरह सब वहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद वो लोग आपसे फ़ीस के लिए करेंगे, तो आपने वहाँ पे फ़ीस अपनी पे करनी होती है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहाँ पे अपलोड करते हो तो ट्रैवल के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने की नीड नहीं होती। आप सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके भी ट्रैवल कर सकते हो। प्लस जब आपकी फ़ीस कट जाती है तो आपको अपॉइंटमेंट की डेट वो लोग प्रोवाइड करेंगे, तो आपने अपॉइंटमेंट अपनी अटेंड करनी है और उसके बाद आपको वेट करना है अपना वीज़ा आने तक। और नॉर्मली जो ऑफिशियल टाइम पीरियड होता है वीज़े के रिज़ल्ट के लिए, वो आपका 3 वीक्स का टाइम पीरियड होता है। कई बार उससे पहले भी आ जाता है, तो आप लोगों का, और अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस करते हो तो रिजेक्शन चांसेस बहुत ही कम होते हैं और आप इजीली अप्लाई कर सकते हो यूके के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर हम बात करें यूके टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस की, तो यहाँ साइड में सारी फ़ीस लिखी हुई है। कितनी आपकी स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए होंगी, कितने दूसरे वीज़ाज़ के लिए होंगी जो आप एज अ टूरिस्ट अप्लाई करते हो, तो आप लोग इनको चेक कर सकते हो। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो आपकी फ़ीस है वो वेरी करती है। अगर आपका स्टैंडर्ड वीज़ा है तो आपकी फ़ीस इसमें शो हुई है, 2 साल का भी होता है, उससे ज़्यादा टाइम पीरियड का भी टूरिस्ट वीज़ा होता है यूके के लिए। तो आप ये पूरी इधर देख सकते हो उनकी क्या क्या फ़ीस होती है, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।